हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बिल्ड योर वोकेबुलरी विथ न्यूज़पेपर का सेकंड पार्ट लेके मैं शुभम मिश्रा आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये द हिंदू न्यूज़पेपर 23 मई का मैंने उठाया है और इसमें से जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, वोकेबुलरी है, उसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट वन इज़ ट्रिगर। पहला क्या होता है? ट्रिगर। तो ट्रिगर का मतलब क्या होता है? एक तो पार्ट ऑफ गन दैट प्रेस टू फायर, वो जो हम दबाते हैं किसी गन से फायर करने के लिए, वो। या फिर कॉज ऑफ अ बैड इवेंट। क्या? एक बहुत ही खराब घटना आपके साथ हुई है और उसका जो रीज़न होता है उसको भी ट्रिगर बोलते हैं। वर्ब के रूप में अगर यूज़ करना है तो टू मेक समथिंग हैपन सडनली। जैसे मान के चलिए कि आपको कोई बात बोलना है कि यार मेरे मेरे माइंड में ना वो अचानक से ट्रिगर किया, तो इसका मतलब टू मेक समथिंग हैपन सडनली। फर्स्ट वर्ड हो गया। सेकंड वर्ड विल्डिंग। वेल्डिंग नहीं, विल्डिंग, WIELDING, विल्डिंग। विल्डिंग वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू हैव एंड यूज पावर, टू होल्ड एंड रेडी फॉर अ वेपन। जैसे मान के चलिए आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं और आपके पास पावर है और आप उसको यूज़ भी कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे बोलेंगे विल्डिंग। या फिर मान लीजिए आपके पास कोई कोई वेपन है, जैसे आपके पास तलवार है या आपके पास बंदूक है और आप उस बंदूक का यूज़ कर रहे हैं, तो उस समय आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? विल्डिंग या विल्ड। मूव टू थर्ड वन। थर्ड वन इज एलाई। एलाई ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग। पेन, प्रॉब्लम या फियर। जैसे मान लीजिए हमको बहुत डर होता है, तो हमारी माँ या हमारे पिताजी या हमारे कोई फ्रेंड्स उस डर को कम करते हैं, या हमारे पेन को कम करते हैं, या हमारे प्रॉब्लम्स को कम करते हैं, उसको बोलते हैं एलॉय। ओके। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज नज। फोर्थ वन इज नज। नज का मतलब होता है टू टच और पुश समबडी विथ एल्बो। जब आप किसी को एल्बो से टच करते हैं या किसी को धक्का दे देते हैं तो उसे बोलते हैं नज। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फिफ्थ वन इज स्टॉल। स्टॉल का दो वर्ड में यूज़ होता है। एक तो हो गया उसका स्मॉल शॉप, जो हमारे यहाँ पे दुकान होते हैं उसको बोलते हैं स्टॉल। और एक होता है वर्ब के यूज़ में टू स्टॉप सडनली, किसी चीज़ को अचानक से रोक देना। आई स्टॉल्ड डूइंग होमवर्क, आई स्टॉल्ड डांसिंग, टू अवॉइड डूइंग समथिंग। तो ये होता है स्टॉल। आई होप मज़ा आ रहा होगा। सिक्स वर्ड इज ग्रेपलर्स। क्या होता है? ग्रेपलर, GRAPPLERS। ग्रेपलर मतलब कम्बेटेंट हु ट्राइज टू थ्रो अपोनेंट टू ग्राउंड। जैसे मान लीजिए कोई रेसलर होता है ना, रेसलर क्या एक ही कोशिश होता है, ट्राई होता है कि मैं अपने अपोनेंट को ज़मीन पे गिरा दूं, सो उसको बोलते हैं ग्रेपलर्स। आगे बढ़ते हैं। आगे जो वर्ड है वो है बेस्टियन। बेस्टियन मतलब होता है, ये नाउन है, अ पार्ट ऑफ द वॉल फ्रॉम वेयर अटैक ऑन ऑल साइड। जैसे एक किला होता है, किला का एक जगह होता है जहाँ से आप कहीं भी अटैक करते हैं, उसको बोलते हैं बेस्टियन। ध्यान रखिए। सो वर्ड नंबर 8 है क्वेश्ड। क्वेश्ड ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू से दैट एन ऑफिशियल डिसीजन इज नो लॉन्गर ट्रू और लीगल। जैसे आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी 16 नवंबर को आए थे और 2016 में आए थे नवंबर में, और उन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों, आज से जो 500 और 1000 का नोट है वो बंद हो गया। तो क्या किया उन्होंने? क्वैश्ड कर दिया। क्वैश्ड, टू स्टॉप और डिफीट समथिंग बाय फोर्स, ये भी इसका मीनिंग होता है। उसके बाद है वर्ड पर्टिनेंट। पर्टिनेंट ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है क्लोजली कनेक्ट विथ सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड। मान लीजिए हम रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेलवे प्रोजेक्ट क्लोजली कनेक्ट होता है हमारे आयरन इंडस्ट्री को और इन्वायरमेंट को, तो उसको बोलेंगे पर्टिनेंट। उसके बाद एक वर्ड है डिफ्रे। डिफ्रे ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रोवाइड मनी टू पे अ कॉस्ट और एक्सपेंस। मैं कोई खर्चा या पैसा देने के लिए अगर पैसा दे रहा हूँ तो उसको बोलते हैं डिफ्रे। किसी का कोई खर्चा कर रहा हूँ तो उसको बोलते हैं डिफ्रे। उसके बाद आता है डॉन्टिंग। डॉन्टिंग का मतलब ये एक एडजेक्टिव है,
ये होपलेस या अ डॉन्टिंग टास्क, एक ऐसा टास्क जिसमें आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, करने की इच्छा नहीं है, उसको बोलते हैं डॉन्टिंग टास्क। उसके बाद 12th, ऑगर, AUGUR, ऑगर। ऑगर होता है पोर्टेंड अ गुड और बैड आउटकम। जैसे हमने कोई काम किया और उससे एक रिजल्ट आने वाला है, अब वो अच्छा हो सकता है या वो बैड हो सकता है, उसके बारे में भविष्यवाणी कर देना, वो होता है ऑगर। जैसे हम मान लीजिए दिन भर सोए हुए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमारे 10th का साल है, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि भैया नहीं पढ़ोगे सो यू विल गेट अ बैड रिजल्ट। तो उन्होंने क्या कर दिया, ऑगर कर दिया, एक बैड रिजल्ट को पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया। आगे बढ़िए। उसके बाद है स्क्यूड। स्क्यूड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नॉट एग्जैक्ट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया लेकिन एग्जैक्ट नहीं दिया, या आधा अधूरा एग्जाम्पल है, उसको बोलते हैं स्क्यूड। उसके बाद में है डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट मतलब होता है टू बिकम वर्स, बहुत खराब हो जाना। डिटेरियोरेट ये एक वर्ब है, ध्यान रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन बोल रहा हूँ। वर्ड नंबर 15 ये होता है रेव्ड अप। रेव्ड अप ये एडजेक्टिव है जब आप किसी काम के लिए बहुत एक्साइटेड है। जैसे कल MI और LSG का मैच था, तो जो MI के फ़ैन होंगे वो मैच के लिए बहुत एक्साइटेड रहे होंगे। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि MI फैंस आर रेव्ड अप फॉर टुडेज मैच, ऐसा बोल सकते हैं, रेव्ड अप। उसके बाद एम्यूलेट। एम्यूलेट ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू ट्राई टू डू समथिंग एज वेल एज और बेटर देन समबडी। जैसे आप किसी काम को किसी के जैसा या उससे अच्छा करना चाहते हैं तो आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एम्यूलेट, ये एक वर्ब है। उसके बाद इंजेंडर। इंजेंडर का मतलब होता है, ये एक वर्ब है, कॉज और गिव राइज टू फीलिंग, सिचुएशन और कंडीशन। जैसे आपने कोई फीलिंग याद दिलवा दी, कोई सिचुएशन क्रिएट कर दिया या कोई कंडीशन क्रिएट कर दिया, उसका कारण बन गए आप, तो उसको बोलेंगे एंजेंडर। उसके बाद में एक वर्ड है एम्बैटल्ड। ये एडजेक्टिव है। एम्बैटल्ड मतलब होता है ऑफ अ प्लेस और पीपल इन्वॉल्व इन और प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। जैसे कुछ लोग हमेशा लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, जैसे हमारे सोल्जर्स, जैसे हमारी मिलिट्री, पैरामिलिट्री, हमारे कमांडोज, दे आर ऑलवेज प्रिपेयर फॉर अ वॉर, तो उनको बोलते हैं एम्बैटल्ड, ये एडजेक्टिव है। उसके बाद में एक वर्ड है डेलेटेरियस। डेलेटेरियस मतलब होता है कॉजिंग हार्म और डैमेज। अगर कोई हार्म या डैमेज आप कहीं पहुंचाते हैं तो उसको बोलेंगे डेलेटेरियस। उसके बाद एक वर्ड आता है रेसिंड। RESCIND, रेसिंड। इसका मतलब होता है टू ऑफिशियली स्टेट दैट अ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, डिसीजन इज नो लॉन्गर वैलिड, है ना। तो मतलब आप ऑफिशियली बता रहे हैं कि अब ये लॉ या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर ये डिसीजन अब वैलिड नहीं रहेगा। उसके बाद जो वर्ड है 21 देखिए, ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सीमिंग और स्टेटेड टू बी रियल और ट्रू बट नॉट एक्चुअली ट्रू। जैसे मान लीजिए आपके घर में मेहमान आए हैं और आपको बहुत सारा खाना बनाना पड़ रहा है, लेकिन आप उनके सामने हंस रहे हैं जबकि वो हंसी असली नहीं है, तो इसको वर्ड क्या बोलेंगे, ऑस्टेंसिबली। आगे बढ़िए। 22 क्या बोलता है, एक्सपेडिशियस। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डन विथ स्पीड एंड एफिशिएंसी। जैसे कोई बहुत बढ़िया काम करता है, जैसे सूर्य कुमार यादव बहुत फास्ट रन मारता है और बहुत एफिशिएंटली भी मारता है, बिना आउट हुए मारता है, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सपेडिशियस। या विराट कोहली 100 पे 100 मारते हैं और बहुत ही एफिशिएंसी से मारते हैं, उसको बोलेंगे एक्सपेडिशियस। द नेक्स्ट वर्ड इज डिबैकल। डिबैकल ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है एन इवेंट और सिचुएशन दैट इज इन कंप्लीट फेलियर एंड कॉजेज एम्बेरसमेंट। जैसे आप कोई काम करने के लिए गए और वो काम बहुत बुरी तरीके से खराब हो गया, तो उसको बोलेंगे डिबैकल। द नेक्स्ट वर्ड 24th इज गाइस। गाइस का मतलब होता है वे इन विच समबडी समथिंग अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल। जैसे मान के चलिए आप बहुत शांत रहते हैं, लेकिन जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं तब आप बहुत खुशी हैं और आप बहुत गप्पे मार रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, तो इसको बोलूँगा मैं गाइस। उसके बाद आता है वर्ड बैफल। बैफल ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूज। अगर मैं किसी चीज़ को लेके बहुत कॉम्प्लिकेटेड हूँ या बहुत कंफ्यूज हूँ तो उसको मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा बैफल।
फिर एक वर्ड आता है इनएविटेबल। इनएविटेबल ये एक एडजेक्टिव है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग। जैसे आप किसी चीज़ को नहीं रोक सकते हैं, ये आपके हाथ में। जैसे आपका कोई फ्रेंड था और आपको रात को पता चला कि भाई उसको हार्ट अटैक आ गया, वो अब नहीं रहा, तो क्या वो आपके हाथ में था उसको बचाना? नहीं था। उसको बोलेंगे इनएविटेबल। उसके बाद में एक वर्ड है प्लंग्ड। प्लंग्ड का मतलब होता है टू जंप, ड्रॉप और फॉल सडनली। आप कहीं से अचानक गिर जाते हैं तो उसको बोलेंगे आप प्लंग्ड। ये एक वर्ब है। उसके बाद है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड इन वर्क। मतलब जो आदमी काम में उसको कोई भी इच्छा नहीं है, उसको बोलते हैं रिलक्टेंस। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टू वर्ड ऑफ द डे। द फर्स्ट वन इज फ्रेंजिबल। फ्रेंजिबल ये एक एडजेक्टिव है, एबल टू बी ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट। अगर आप किसी चीज़ को बहुत सेक्शन में काट सकते हैं तो उसको बोलेंगे फ्रेंजिबल। उसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है हल। हल इज़ अ नाउन। इसका मतलब द बॉडी ऑफ अ शिप। शिप की जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं हल। या आउटर कवरिंग ऑफ सम फ्रूट, जैसे आम के आउटर जो कवर है उसको बोलेंगे हल। या सीड्स के बाहर का जो कवर होता है उसको बोलेंगे हम हल। और आखिरी में आप सभी को थैंक यू। आप इतने अच्छे से मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, ऐसे ही मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए, पसंद करते रहिए। हम आपके अभी एसएससी की एग्ज़ाम आने वाली है तो हम बहुत सारा कुछ एसएससी के लिए भी कर रहे हैं। बीपीएससी की एग्ज़ाम आने वाली है तो बीपीएससी के लिए भी हम बहुत सारा कुछ कर रहे हैं। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।